नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्त कथा में। आइए आज महाशिवरात्रि की अद्भुत वर्त कथा चित्रभानु शिकारी और भगवान शिव की असीम करुणा का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। भक्तों, महाशिवरात्रि के एक पर्व नहीं, यह वह पवित्र रात्रि है जब भक्त अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करके भगवान शिव के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकल्प करता है। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि भगवान शिव केवल मंदिरों में विराजमान नहीं, वे हमारे भीतर भी हैं, हमारी करुणा में है, हमारी सच्चाई में है और हमारे पश्चाताप में है। और उस क्षण में भी है जब कोई मनुष्य अपने गलत रास्ते को छोड़कर धर्म और दया का मार्ग चुनता है। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, एक शिकारी की कथा। उसका नाम था चित्रभानु। चित्रभानु का जीवन शिकार और हिंसा में बीता था। उसे पूजा पाठ का ज्ञान नहीं था, उसे व्रत का ज्ञान नहीं था, उसे महाशिवरात्रि के महत्व का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन महादेव की कृपा देखिए, एक ऐसी रात आई जब चित्रभानु ने अनजाने में उपवास किया, पूरी रात जागरण किया, बिल्व पत्र अर्पित किए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और सबसे बढ़कर उसके कठोर हृदय में करुणा का जन्म हुआ। और फिर समय भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। तो आइए भक्तों, मन को शांत कीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और सुनिए चित्रभानु शिकारी की महाशिवरात्रि की अद्भुत कथा। हर हर महादेव। भक्तों, आइए कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। चारों ओर ऊंचे वृक्ष थे, दूर तक फैला हुआ जंगल था। जंगल में हिरन, खरगोश, पक्षी, अनेक प्रकार के जीव रहते थे। उसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह गरीब था, अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करके करता था। सुबह होते ही वह धनुष बाण लेकर जंगल की ओर निकल जाता, दिन भर शिकार की तलाश करता और शाम को कुछ मिलता उसे लेकर घर लौटता। धीरे धीरे शिकार करना उसकी आदत बन गया। समय के साथ उसके भीतर कठोरता आ गई। किसी जीव की पीड़ा उसे दिखाई नहीं देती थी। उसके लिए पशु केवल शिकार थे। उसे यह विचार कभी नहीं आता कि इन जीवों का भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी भय और प्रेम की भावना है। लेकिन भगवान की लीला बड़ी अद्भुत होती है। जिस मनुष्य के हृदय में करुणा समाप्त हो गई थी, उसी के जीवन में एक रात करुणा का ऐसा दीपक जलने वाला था जिसकी रोशनी उसके पूरे जीवन को बदल देगी। एक समय चित्रभानु पर कर्ज बहुत बढ़ गया। उसके पास साहूकार का पैसा चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। साहूकार बार बार उसके घर आता। एक दिन उसे कठोर आवाज में कहा, चित्रभानु, अब बहुत हो चुका, तुमने मुझे पैसा लिया था, अब उसे वापस करो। चित्रभानु ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं जंगल जाऊंगा, जो शिकार मिलेगा उसे बेचकर आपका पैसा चुका दूंगा। साहूकार ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से थक चुका हूँ। उसने चित्रभानु को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। संयोग से उसी दिन महाशिवरात्रि थी। पास ही भगवान शिव का मंदिर था। साहूकार ने चित्रभानु को मंदिर के पास बैठा दिया। अब चित्रभानु मजबूर होकर वहीं बैठा रहा। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। किसी के हाथ में जल था, किसी के हाथ में दूध, कोई बेल पत्तर लेकर आया, कोई शिवलिंग पर फूल चढ़ा रहा था, कोई मंत्र जाप कर रहा था। चारों ओर एक ही आवाज थी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चित्रभानु एक कोने में बैठा सब देख रहा था। वह सोचने लगा कि लोग इस पत्थर पर जल क्यों चढ़ा रहे हैं। उसे भगवान शिव की महिमा का ज्ञान नहीं था, फिर भी उसके कानों में शिव कथा पड़ रही थी। किसी भक्त ने कहा कि महादेव बहुत भोले हैं। दूसरे ने कहा कि सच्चे मन से उन्हें याद करो, वे अवश्य कृपा करेंगे। चित्रभानु चुपचाप सुन रहा था। उसे क्या पता था कि यही बातें उनके जीवन में कभी गहरी छाप छोड़ेगी। दिन बीत गया, चित्रभानु को भोजन नहीं मिला। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन उसका उपवास हो गया। शाम हुई, साहूकार ने उसे बुलाया और कहा कि आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल तक मेरा पैसा चाहिए। चित्रभानु ने सिर झुकाया और वहीं जंगल की ओर निकल पड़ा। उसका उद्देश्य था कि आज रात कोई शिकार मिल जाए। जंगल में अंधेरा उतर चुका था। चांदनी पेड़ों के बीच में छनकर आ रही थी। दूर कहीं पशु की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चित्रभानु सावधानी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। तभी उसे एक विशाल विलव वृक्ष दिखाई दिया।
उसने सोचा ऊपर बैठकर मैं नीचे आने वाले पशुओं को आसानी से देख सकता हूँ। वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग विराजमान है और यहीं से महाशिवरात्रि की अद्भुत रात आरंभ होने वाली थी। रात का पहला पहर बीत रहा था। चित्रभानु को नींद आने लगी। उसने नींद भगाने के लिए विल्लव की टहनियाँ पकड़ ली। वह पत्तियाँ को तोड़ कर नीचे गिराने लगा। 1 पत्ती, 2 पत्तियाँ, 3 पत्तियाँ, और वह सभी नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर रही थी। चित्रभानु को कुछ पता नहीं था, लेकिन महादेव के चरणों में विल्लव पत्र अर्पित हो रहे थे। कुछ देर के बाद उसे प्यास लगी। वह पानी लेकर आया। जब वह वृक्ष पर चढ़ा तो उसके पात्र से पानी की कुछ बूंदें नीचे गिरी। वे बूंदें भी शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार अनजाने में जलाभिषेक भी हो गया। भक्तों, यही महादेव की लीला है। जिस व्यक्ति को पूजा का ज्ञान नहीं था, उससे भी पूजा हो रही थी। रात कुछ और गहरी हुई। अचानक पत्तों की आवाज़ आई। चित्रभानु ने नीचे देखा। एक मृग वहाँ पानी पीने आई थी। चित्रभानु ने तुरंत धनुष उठाया। उसकी उंगलियां प्रत्यंचा पर गई। उसने निशाना साधा। मृग ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में भय था। वह बोली कि हे शिकारी, मुझे मत मारो। चित्रभानु चौंक गया। मृग ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे जन्म लेने वाले हैं, मुझे अपने बच्चों को जन्म देने दीजिए। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आपके पास आऊँगी। चित्रभानु हंस पड़ा। क्या कोई जानवर भी अपना वचन निभाता है? मृग ने शांत होकर कहा कि जीवन सभी को प्रिय है, लेकिन मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। चित्रभानु ने कुछ क्षण उसे देखा। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे हो गया। जाओ, लेकिन अपना वचन निभाना। मृग वहां से चली गई और उसी क्षण चित्रभानु के भीतर पहली बार करुणा की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। चित्रभानु अभी भी वृक्ष पर बैठा था। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके पास भोजन नहीं था। वह जागता रहा। कुछ देर बाद उसे विल्व पत्र तोड़े और फिर वही पत्तियां शिवलिंग पर गिरने लगी। वह नीचे देखता भी नहीं था, लेकिन महादेव की पूजा जारी थी। कुछ समय बाद दूसरी मृग वहां आई। चित्रभानु ने फिर धनुष उठाया। जैसे ही उसने धनुष खींचा, शाखा हिली। विल्व पत्र फिर शिवलिंग पर जा गिरे। मृग ने कहा कि हे शिकारी, मुझे जाने दो। चित्रभानु ने पूछा कि कहाँ जाना है? मृग ने कहा कि अपने परिवार के पास मैं लौटकर आऊंगी। चित्रभानु ने कहा कि पहली मृग भी यही कहकर गई थी। मृग बोली, यदि उसने वचन दिया तो वह अवश्य आएगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। अब रात बीत रही थी। अब जंगल और अधिक शांत हो गया था। चित्रभानु थक चुका था। उसकी आंखें भारी थी, लेकिन वह शिकार की प्रतीक्षा में जागता रहा। वह नहीं जानता था कि उसका यह जागना महाशिवरात्रि का जागरण बन चुका है। उसने फिर पानी पिया और फिर कुछ बूंदें नीचे गिरी। फिर विल्व पत्थर नीचे गिरे। शिवलिंग पर जल और विल्व पत्थर अर्पित होते रहे। तीसरे पहर में एक मृग और वहां आई। चित्रभानु ने फिर धनुष उठाया, लेकिन इस बार उसके भीतर पहले जैसा उत्साह नहीं था। मृग ने कहा कि मुझे जाने दीजिए। चित्रभानु ने कहा, तुम भी लौटकर आओगी? मृग ने कहा कि हाँ, अपने परिवार से मिलकर लौटूंगी। चित्रभानु ने धनुष नीचे रख कर दिया। जाओ। मृग चली गई। अब चित्रभानु समय सोचने लगा, ये सब वापस क्यों आने की बात कर रहे हैं? क्या सचमुच ये लौटेंगी? उसके भीतर जिज्ञासा जागी। अब रात का अंतिम पहर था। आकाश में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। तभी एक विशाल मृग वहां आया और चित्रभानु ने उसे देखा। उसने तुरंत धनुष उठाया और मृग ने कहा कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। चित्रभानु चुप रहा और मृग ने कहा कि लेकिन मेरी पत्नी, बच्चे मेरी परिवार हैं। यदि तुमने उन्हें जाने दिया तो मुझे भी उनके पास जाने दो। चित्रभानु ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं शिकारी हूँ? मृग बोला कि हाँ। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? उसने कहा कि हाँ। फिर भी तुम मुझसे जाने की अनुमति मांग रहे हो? मृग ने कहा कि मृत्यु से बड़ा मेरे लिए अपना वचन है। चित्रभानु स्तब्ध रह गया और उसने धनुष नीचे कर दिया। जाओ। और वहां से मृग भी चला गया। अब पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई देने लगी थी। चित्रभानु पूरी रात जाग चुका था। उसने कुछ खाया नहीं था। उसने अनजाने में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था, विल्व पत्र चढ़ाए थे और पूरी रात जागरण किया था। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। कुछ ही देर के बाद जंगल की ओर कदमों की आहट आने लगी।
चित्रभानु ने देखा कि पहले मृग आ रही है, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी, और उसके साथ वह विशाल मृग, उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ थे। चित्रभानु की आंखें खुली रह गई और उसने कहा कि तुम सचमुच लौट आए। मृग ने कहा कि हमने वचन दिया था। चित्रभानु के हाथ कांपने लगे। उसने धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन वह धनुष नहीं उठा पाया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और बोला कि आज तक मैंने केवल जीवों का शिकार समझा था, लेकिन आज पहली बार समझ आया है कि इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनमें भी प्रेम है। चित्रभानु ने अपना धनुष जमीन पर रख दिया और कहा कि आज से मैं किसी निर्दोष को जीव को नहीं मारूंगा। उसी क्षण वातावरण बदल गया, हवा सुगंधित हो गई, जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चित्रभानु ने सामने देखा कि एक दिव्य स्वर सुनाई दे रहा है। वत्स। चित्रभानु ने सिर उठाया और उसके सामने स्वयं भगवान शिव थे। जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, नीलकंठ, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और मुख पर असीम करुणा। चित्रभानु तुरंत उनके चरणों में गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि प्रभु, मैं तो पापी हूँ, मेरे जीवन भर जीवों को मारा है, मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की, फिर आपने मुझे दर्शन को क्यों दिए। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा कि वत्स, तुम्हें अपनी पूजा का ज्ञान नहीं था, लेकिन तुम्हारे कर्म मेरी आराधना बन गए। तुमने उपवास किया, तुमने रात भर जागरण किया, तुमने जल अर्पित किया और तुमने विलोप पत्र अर्पित किए, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। चित्रभानु हाथ जोड़कर रोने लगा कि प्रभु, क्या मेरी इतनी सी करुणा मेरे सारे पाप समाप्त हो सकते हैं। महादेव ने कहा कि करुणा की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जिस दिन मनुष्य अपने गलत कर्म को पहचान कर उसे छोड़ने का संकल्प करता है, उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। चित्रभानु ने कहा कि प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलो। भक्तों, यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सबसे पहले, भगवान शिव करुणा के सागर है और सच्चा परिवर्तन केवल पूजा से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को बदलने से होता है। जीवों के प्रति दया रखना भी धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। किसी मनुष्य को उसके पुराने कर्मों के आधार पर हमेशा के लिए पापी नहीं मानना चाहिए। यदि उसके भीतर पश्चाताप जाग जाए, यदि वह अपना मार्ग बदल ले, तो उसके जीवन में भी नई शुरुआत हो सकती है। उस शिकारी और महादेव ने यह संदेश हमें दिया है। अब आइए विलोप पत्र का आध्यात्मिक अर्थ भी जान लेते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को विलोप पत्र अर्पित करने की परंपरा है। लेकिन भक्तों, आप विलोप पत्र चढ़ाएं तो केवल पत्ते ही न चढ़ाएं, अपने भीतर के 3 चीजें भी महादेव को अर्पित करने का भाव रखें। अहंकार, क्रोध, लोभ और प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरे मन को पवित्र कीजिए। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो केवल जल नहीं चढ़ाते, अपने भीतर की गर्मी, क्रोध, अशांति और बेचैनी को शांत करने की भावना भी रखते हैं। जैसे जल शिवलिंग को शीतल करता है, वैसे ही शिव स्मरण हमारे मन को शीतल करते हैं। महाशिवरात्रि में जागरण की परंपरा है, लेकिन जागरण का एक आंतरिक अर्थ भी है। हमें अपने जीवन में जागना है, अज्ञान से जागना है, अहंकार से जागना है, क्रोध से जागना है और लोभ से जागना है। अपने भीतर मौजूद चेतना को पहचानना है। चित्रभानु पूरी रात जागा था, लेकिन वास्तविक जागरण तब हुआ जब उसके भीतर करुणा जागी। महाशिवरात्रि के चारों पहर हमें अपने जीवन के 4 चरणों की तरह भी समझे जा सकते हैं। पहला पहर, अपने गलत कर्मों को पहचानिए। दूसरा पहर, उन्हें सुधारने का प्रयास कीजिए। तीसरा पहर, अपने भीतर दया और संयम जगाइए। और चौथा पहर, ईश्वर के प्रति स्मरण की भावना रखिए। जब मनुष्य इन चारों मार्गों पर चलता है, तब उसके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आने लगता है। तो आइए भक्तों, कथा के अंत में हम सब महादेव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार को दूर कीजिए, हमारे हृदय में दया भरिए, हमें गलत और सही का अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। जिस प्रकार से चित्रभानु का मन बदला है, उसको सही मार्ग दिखाया है, उसके जीवन में परिवर्तन किया है, उसी तरह से हमारे भीतर सत्य का प्रकाश जगाइए। हमारे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखिए। जो व्यक्ति दुखी है उसे शक्ति दीजिए, जो निराश है उसके जीवन में आशा जगाइए। जो अपने मार्ग से भटक गया है उसे सही रास्ता दिखाइए।
और हे महादेव हमारे भीतर ऐसा भाव उत्पन्न कीजिए कि हम किसी जीव को अनावश्यक पीड़ा न दें। भक्तों, चित्रभानु की कथा केवल एक शिकारी की कथा नहीं, यह हम सबके जीवन का आईना है, क्योंकि हम से प्रत्येक के भीतर कुछ न कुछ ऐसा जिसे हमें छोड़ना चाहिए। किसी को क्रोध छोड़ना चाहिए, किसी को अहंकार, तो किसी को लोभ और किसी को ऐश्वर्या, किसी को नकारात्मक सोच। महादेव हमें यही अवसर देते हैं कि हमें अपने भीतर झांके और समय को बदलें। इसलिए इस महाशिवरात्रि केवल शिवलिंग पर जल न चढ़ाए, अपने मन को भी शिवमय बनाने का प्रयास करें। अपने भीतर की चेतना को जगाए और केवल हर हर महादेव बोले, महादेव के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही इस कथा का सबसे सुंदर संदेश है। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे महादेव, जिस प्रकार से इस कथा के अंदर आपने चित्रभानु के जीवन को बदला है, उसी प्रकार से आप हमारे जीवन के अंदर भी परिवर्तन कीजिए। हमारे घर में भी और हमारे मन में भी सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखें। आइए अंत में एक साथ बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहे, आपके जीवन में अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश फैले। कहते हैं इस पवित्र कथा को जो श्रवण करता है महाशिवरात्रि के दिन, उसका जीवन में परिवर्तन आता है, आध्यात्मिक परिवर्तन आता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप इस कथा का श्रवण करें और अपने साथी, मित्रों और श्रद्धालुओं के साथ इसको साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।